गुलाब ने पहली बार गन यहीं पटना में रूपसपुर में, फिर ये मुझे झांसा दे करके दिल्ली और अलग अलग होटलों में पुणे मुंबई बुलाने लगा। उस बीच गुलाब यादव, उस बीच वहाँ संजीव हंस से मेरी मुलाकात हुई थी, तो पुणे बुलाया और पुणे बुलाने के बाद उसने संजीव हंस को के साथ मेरा खाने में बेहोशी की दवा मिला करके इन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया, उसका वीडियो बनाया। उस समय जिस दिन गुलाब गन पॉइंट पर मैं जा रही थी थाने, तो गुलाब ने मुझे हाथ पकड़ के नौकरों के सामने, नौकर का मैंने नाम भी मेंशन किया हुआ है, ऐसे सिंदूर मंगा के लगाया, बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे बस कुछ दिनों का टाइम दो, मैं फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा। वह खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर, और इन दोनों ने वीडियो बनाया उसका, और गुलाब ने उस वीडियो को बार बार मुझे दिखा करके कि अगर तुम नहीं आई तो ये वीडियो ने, अब तो मैं कहती हूँ तुम नेट पे डालो ना वो वीडियो, अब तो मैं चिल्ला के कह रही हूँ डालो, तुम सुन रहे हो अगर ये मीडिया के थ्रू मेरी बात है तो, जो जिस वीडियो से तुम मुझे ब्लैकमेल किया है गुलाब यादव क्रिमिनल, उस वीडियो को तुम दिखाओ अब नेट पे। पिछड़ों की सरकार है, हम यादवों की भलाई कर रहे हैं, हम गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं। कौन से काम कर रहे हैं, कहाँ दिख रहा है? गरीब गुरबा की बेटी चिल्ला रही है, दर दर भटक रही है, क्या हो रहा है मेरे केस में? आइए संजीव हंस और गुलाब यादव जो पूर्व विधायक थे, उनका मामला जो केस है वो सबको पता है। अब जिन्होंने आरोप लगाया है वो हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनसे हम सीधा जानेंगे कि क्या हुआ है अभी तक आपके मामले में, कहां तक बात पहुंची है, क्या हुआ है अभी तक आपके मामले में? हमारे मामले में पहले तो एफआईआर लिखा नहीं जा रहा था, तो काफी मशक्कत के बाद 2021 से मैं जब थाने गई, एसपी के यहाँ गई, कहीं से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो हाईकोर्ट गई, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों पार्टियों ने अपना अरेस्टिंग पे स्टे लिया, उन लोग की प्रोसीडिंग, लेकिन हमारा केस अभी, मैं डीएनए टेस्ट के लिए भी फाइल की हुई हूँ, तो वो सारे केस अभी पेंडिंग है, कोई केस लिस्ट पे नहीं है। और इन लोग मुझे इनडायरेक्ट धमकी देते रहते हैं, लोगों से बुलवाते रहते हैं किसी को भेजकर कि केस वापस ले लो, लड़ने से लड़ोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, गाड़ी नंबर है तुम्हारा मेरे पास। कौन धमकी देता है? ये गुलाब यादव और संजीव हंस किसी से कहवाते हैं। संजीव हंस ने तो फोन करके बोला है हमको, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, लास्ट कॉल पिछले साल का उसका यही है कि कुछ भी कर लो मैं डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा, मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें, सरकार चलाता हूँ मैं फंड करता हूँ पार्टी के लिए और उससे ये पैसा वसूलता हूँ, फंड करता हूँ, सरकार को देता हूँ, सरकार मेरे अनुसार चलती है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। उसका कोई सबूत है आपके पास? उन्होंने और व्हाट्सएप कॉलिंग का कुछ अगर सबूत निकाल सकते हैं तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे उन्होंने किया, बोला है आपको हम टाइम और व्हाट्सएप कॉलिंग का डिटेल दे सकते हैं। आपको आखिरी व्हाट्सएप कॉल कब किया था? आपकी बात ये 1 साल पहले जब मैंने हाईकोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए फाइल किया था, और वो जब रेप हुआ, इस बीच मेरा बच्चा पैदा हुआ, 4 साल तक उसने कोई फोन नहीं किया था मुझे। जब पिछली बार एफआईआर दर्ज हुआ उसके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो उन्होंने फोन करना शुरू किया मुझे, दबाव सिर्फ केस वापस लेने का कि एनी हाउ केस वापस लो, फिर झूठा वादा करना कि नहीं मेरा बच्चा है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, ये आर्यन को मैं इसको आर्यन को फादर नेम दूंगा, और जो एक बच्चे की परवरिश करता है फादर, वो सारा चीज मैं करूंगा, तुम केस वापस लो। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार बचा रही है, मगर मामला तो कोर्ट में है। बिल्कुल सरकार मामला कोर्ट में है। सरकार ने किसी भी व्यक्ति पर अगर एफआईआर होता है तो उसको तत्काल उसके पोस्ट से हटाया जाता है। संजीव हंस के खिलाफ पिछले साल ही एफआईआर हुआ है, 1.5 साल हो जाएंगे, अभी तक सरकार में वो बने हुए हैं, क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं पोस्ट से? सरकार संरक्षण दे रही है, क्रिमिनलों को खुलेआम दे रही है। अब इससे बड़ा गुंडा राज और जंगल राज क्या होगा? मामला तो कोर्ट में जा चुका है। मामला कोर्ट में है तो आपका एफआईआर दर्ज है, तो सरकार जिसके यहाँ ड्यूटी करे वो भी तो पूछेगा ना, उनको भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आदमी एक्यूज है, हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है, इसके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो एज इट इज क्यों बना हुआ है? कुछ तो है इन लोगों का, ये पैसे का खेल चल रहा है। यहाँ आम पब्लिक बोल नहीं सकती है, बोलेंगे तो आपकी आवाज दबा दिया जाएगा। आपने तेजस्वी यादव पे भी हमला बोला कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर रहे, वो तो डिप्टी ये नहीं, यहाँ बोलते हैं लोग हम पिछड़ों की सरकार हैं, हम यादवों की भलाई कर रहे हैं, हम गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं। कौन से काम कर रहे हैं, कहाँ दिख रहा है? गरीब गुरबा की बेटी चिल्ला रही है, दर दर भटक रही है, क्या हो रहा है मेरे केस में? आप जिसके खिलाफ मैं चिल्ला रहे हैं उनको आप संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मगर आप पे भी लगेगा ना कि आप भी कह रही हैं कि हम भी यादव हैं, वो भी नहीं, तो ये तो वही तो कह रहे हैं, यादव हैं, हम यादव हैं। आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, क्यों नहीं हम हमारे सपोर्ट में कुछ कर रहे हैं? क्यों नहीं
क्यों पोस्ट पे बरकरार है? सरकार आपकी है और एक अपराधी पोस्ट पे कैसे बरकरार है? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के खिलाफ भी वो पोस्ट पे कैसे बरकरार है? अगर आप सरकार जनता की हो, अगर आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, अगर आप ईमानदारी के लिए काम कर रहे हो, तो एक अपराधी पोस्ट पे कैसे है अभी तक? आप अब क्या ये जो बच्चा है आप बोल रहे हैं कि इसका एडमिशन नहीं हो रहा है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, दिल्ली का जन्म है, हाँ। वहाँ फादर का आधार कार्ड चाहिए, हाँ। तो आधार कार्ड किसी का लगा नहीं जब इसका बर्थ हुआ। आज के डेट में एक दिल्ली म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि मैम ये बात विवादित है और आप जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा, हम कैसे बना दें? तो आपके हिसाब से आप क्या चाहते हैं, किससे चाहते हैं कि हाँ इसको बाप का नाम मिले? वो तो कोर्ट में किसके जा हिसाब से नहीं, हाँ। कोर्ट वही कोर्ट का प्रोसीडिंग जो हो, डीएनए टेस्ट हो, हाँ। बकायदा जो राइट जो लीगल इसका मिलेगा वो कोर्ट देगा, हाँ। और कोर्ट जो जांच के बाद जो आता है वही हो। मैं साइंटिफिकली आपको एक बात बताई कि भाई हमारा बी पॉजिटिव है, तो बच्चा मेरा ए बी पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, तो वो गुलाब का नहीं हो सकता है। ये साइंटिफिक रीजन है। आप साइंस अगर पढ़े होंगे, कोई साइंस के डॉक्टर है उनसे पूछेगा, ये ब्लड ग्रुप के एक सिस्टम होता है कि ओ वाले के बच्चे कौन से ग्रुप में जाएंगे, ए बी वाले के बच्चे किस ग्रुप के पैदा होंगे। तो ये तो गुलाब यादव हाँ। का कौन सा है? गुलाब ग्रुप वो बी पॉजिटिव उसका भी है, जैसा उसने बताया मुझे। तो बी पॉजिटिव का बच्चा ए बी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप तो ये संजीव हंस का ए पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, तो साइंटिफिकली तो ये संजीव हंस का बेटा है। संजीव हंस ने एक्सेप्ट भी किया है फोन करके, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो संजीव हंस ने सारा चीजें बोला बीच में कि तुम केस वापस लो, मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं करना था। उसको सिर्फ केस वापस करवा करके मुझे उल्टा बदनाम करना कि मेरे खिलाफ वो केस करेगा मानहानि का, ये उल्टा मुझे फंसाने का एक साजिश करने के लिए उसने बीच में 1 साल तक मेरे से बात किया। दोनों से मुलाकात कब हुई थी आपकी? मुलाकात एक ही साथ हुई थी या अलग अलग? नहीं, ये 2016 में हुई थी। केस तो 2016 का है ना। तो गुलाब ने पहली बार गन यहीं पटना में रूपसपुर में, फिर ये मुझे झांसा दे करके दिल्ली और अलग अलग होटलों में पुणे मुंबई बुलाने लगा। उस बीच गुलाब यादव, उस बीच वहाँ संजीव हंस से मेरी मुलाकात हुई थी। संजीव हंस से गुलाब यादव ने करवाया था पुणे में, होटल वेस्टिन में फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये कब का वाकया है? ये 2017 का है, जब संजीव हंस से मेरा मुलाकात गुलाब यादव करवाया था। होटल वेस्टिन था। 8/7/2017 का। ठीक है। और आर्यन का जन्म हुआ है 25/12/2018 का। 25/12/2018। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रोसीडिंग हमको जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द कम से कम इसकी केस की सुनवाई हो और इसका डीएनए टेस्ट हो। वो जो धमकी हमको दे रहा है केस वापस लेने के लिए, जान से मार देंगे, बच्चे को मार देंगे। गुलाब यादव इधर उधर लोगों से बुलवाता रहता है, डायरेक्ट तो फोन करता नहीं है, लेकिन अगर हम कोर्ट गए कोई मिल गया तो इस तरह की धमकियां हैं। कल को मर्डर करके फेंक देगा, तो ये तो आवाज उठाने के बाद भी घोर अन्याय है। सरकार कुछ कर नहीं रही उन लोगों के खिलाफ। मगर मैम एक सवाल जो लोगों के मन में उठता हाँ, है, उन लोगों का जो मन का सवाल है हाँ, वो पूछते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि गन पॉइंट पे आपके साथ गलत काम हुआ, हाँ। तो फिर आप बार बार पुणे, बॉम्बे, गोवा क्यों जा रही थी? बता रही हूँ क्यों, वही तो मैं बार बार बता रही हूँ। हाँ। आज ये बताइए, मैं 2-3 साल से आप मीडिया वालों के सामने अपनी बात रख रही हूँ, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ? कुछ हुआ? एक बच्चे की माँ हूँ, आज बच्चे अपना फ्यूचर नहीं। आप जा क्यों रही? नहीं, मैं जा उसी पे आ रही हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ। पहले अभी की बात सुनिए। इन लोग इतने ताकतवर लोग हैं, इतने डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि मैं आवाज नहीं उठा पाई उस समय। उस समय जिस दिन गुलाब गन पॉइंट पे था, मैं जा रही थी थाने, तो गुलाब ने मुझे हाथ पकड़ के नौकरों के सामने, नौकर का मैंने नाम भी मेंशन किया हुआ है, ऐसे सिंदूर मंगा के लगाया, बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे बस कुछ दिनों का टाइम दो, मैं फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे ऑफिशियली शादी करूंगा। हाँ, केस मत करो। इसके बाद वो मुझे बुलाने लगा कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, देखो ये डॉक्यूमेंट है, तुम दिल्ली आओ, तुम पुणे आओ, क्योंकि उसकी फैमिली पुणे में रहती है। तो पुणे बुलाया, और पुणे बुलाने के बाद उसने संजीव हंस के साथ मेरा खाने में बेहोशी की दवा मिला करके इन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया, उसका वीडियो बनाया और फिर मुझे ब्लैकमेल आरोप लगा रही है। बिल्कुल खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर, और इन दोनों ने वीडियो बनाया उसका, और गुलाब ने उस वीडियो को बार बार मुझे दिखा करके कि अगर तुम नहीं आई तो ये वीडियो ने, अब तो मैं कहती हूँ तुम नेट पे डालो ना वो वीडियो, अब तो मैं चिल्ला के कह रही हूँ डालो, तुम सुन रहे हो, अगर ये मीडिया के थ्रू मेरी बात है तो जो जिस वीडियो से तुम मुझे ब्लैकमेल किया है गुलाब यादव क्रिमिनल, उस वीडियो को तुम दिखाओ, अब नेट पे भेजो सब जगह। वीडियो आपके फोन में भेजा गया नहीं, था? उसके फोन में है,
मुझे वो फोन दिया था एक, उसमें भी था, वो फोन वापस ले लिया। उस बीच वो शादी का झांसा देकर मुझे बार बार बुलाता रहा। पुणे, गोवा, मुंबई, दिल्ली के होटल का मैंने नाम मेंशन किया हुआ है, कई होटलों का नाम है। पीछे बार बोले होंगे, लीड में रेडियन हो गया, अशोका हो गया। बड़ा आरोप लगाया कि खाने में बेहोशी की दवा मिला। बिल्कुल नशीला पदार्थ, हमको पता नहीं है। उस समय बुलाया 8/7/2017 को, और लगातार मुझे ब्लैकमेल करके बुलाया, इस वजह से मैं गई। चलिए, ये बच्चा है जिसके कानूनी हक के लिए अभी भी मामला पूरा कोर्ट में है। कोर्ट ने एक आखिरी सवाल पूछ ले, कोर्ट ने अभी तक का क्या मामला हुआ है, कहां तक आपकी बात बढ़ी है? कोर्ट में मेरे मामले में कोर्ट FIR हुआ उनके खिलाफ। हाँ, ये तो हो गया। बाकी मैं DNA टेस्ट की पिटीशन फाइल की हुई हूँ। हाँ। अभी वो पेंडिंग है। ठीक है। उल्टा मेरे ऊपर संजीव हंस ने केस किया SC ST का। मुझे आज तक उसका जात नहीं मालूम, वो किस कास्ट का है मुझे नहीं मालूम, न उसने कभी बताया, न मैंने कभी पूछा। उसने SC ST थाने में मेरे खिलाफ जाकर केस किया। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।